बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बी एसोसिएट्स की नई एपिसोड में आज फिर आपको एक खुशामदीद। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं, बेसिकली काफ़ी लोगों ने हमसे कांटेक्ट करते हैं और सबसे पहले उनका ये सवाल होता है कि हमें कौन सा प्लॉट परचेज़ करना चाहिए। मैं पहले भी काफ़ी वीडियोस इस चीज़ पे बना चुका हूँ कि कौन सा प्लॉट परचेज़ करना चाहिए और किस सिचुएशन में कौन सा प्लॉट परचेज़ करना चाहिए। और ये सवाल एक बहुत ही अहम है कि कौन सा प्लॉट परचेज़ करना चाहिए, कौन सी प्रॉपर्टी परचेज़ करनी चाहिए, किस सिचुएशन में क्या लेना चाहिए, और आपको अगर मंथली रेंट चाहिए तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो कि लोग कहते हैं कि हमें उससे अर्निंग होती रहे और मंथली प्रॉफिट आता रहे, तो उसके लिए हम कौन सी प्रॉपर्टी लें। तो बेसिकली सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जिस तरह ये पोजेशन वाले प्लाजाज हैं, बिल्डिंग्स हैं, इनमें अगर आप कोई अपार्टमेंट परचेज करते हैं या फिर आप कोई ऐसी शॉप परचेज करते हैं जो रेंट पे ऑलरेडी लगी हुई है, या ऐसी शॉप है जो आसानी से रेंट पे लग सकती है, वो इन्वेस्टमेंट आपकी सबसे बेस्ट है। और इस करंट सिचुएशन में, या जो अभी पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसके लिहाज से देखा जाए तो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। उसकी वजह यह है कि आप एक प्रॉपर्टी परचेज करते हैं, जो कि प्रॉपर्टी आपके पास होती है, आपकी पोजेशन में होती है। आप जब चाहें उसको रेंट पे लगा सकते हैं, जब चाहें अगर आपको कोई ऑनर तंग कर रहा है या कोई रेंटल बंदा तंग कर रहा है, आप उसको हटा भी सकते हैं नोटिस देके। ऐसी इन्वेस्टमेंट से, फॉर एग्जांपल, अगर आप एक अपार्टमेंट लेते हैं तकरीबन 60 लाख रुपए का, 65 लाख का, तो उसका रेंट तकरीबन आपको 30 से 35 लाख रुपया मंथली रेंट आता रहता है, जो कि 0.5% बनता है, और रेंटल के हिसाब से ये बहुत अच्छा रेंट है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें, जो लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि हम अपना प्लॉट परचेज करें और उस पर अपनी कंस्ट्रक्शन करना चाहें, उनके लिए कि जो कि प्लॉट्स कटिंग में हो या फिर पोजेशन में हो, वो इन्वेस्टमेंट सबसे बेस्ट है। क्योंकि जो कटिंग वाले प्लॉट्स होते हैं, वो कटिंग होती तब है, डेवलपमेंट का जो काम स्टार्ट होता ही तब है जब उसको एरिया उसका क्लियर होता है। जब एरिया आपका क्लियर हो गया, आपका पोजेशन फौरी तौर पे, मतलब आने वाले, अगर वो आज आप प्लॉट लेते हैं कटिंग वाला, तो मैक्सिमम मैक्सिमम 1 साल के अंदर अंदर उसको आपको पोजेशन मिल जाएगा। और अगर आप कोई प्लॉट लेते हैं पोजेशन वाला, जिस पे मौके पर पोजेशन है, उसमें आप अपने नाम पे पोजेशन सोसाइटी से लेते हैं, फॉर एट द नेक्स्ट डे आप उस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं जैसे ही आपको पोजेशन मिलता है। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें नॉन डेवलप प्लॉट्स की, अगर आप नॉन डेवलप प्लॉट्स का आपका बजट है, या आप नॉन डेवलप प्लॉट्स लेना चाहते हैं, तो फिर आप मिनिमम अपने जहन में पोजेशन का टाइम 3 से 4 साल रखें। कुछ लोग होते हैं वो नॉन डेवलप प्लॉट्स परचेज कर लेते हैं, और उसके बाद वो सोचते हैं कि यार हमने तो साल के अंदर अंदर घर बनाना था इसके ऊपर। तो ऐसा कोई किसी सोसाइटी में नहीं होता कि अगर आप नॉन डेवलप प्लॉट परचेज करें और साल के अंदर अंदर आपको पोजेशन मिल जाए। क्योंकि जब आप नॉन डेवलप प्लॉट परचेज करते हैं, सोसाइटी को उसकी पेमेंट जाती है, सोसाइटी वो पेमेंट ज़मीन वालों को देती है, ज़मीन वाले उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होते हैं, मतलब ज़मीनों का कब्जा लेते हैं सोसाइटी वाले, उसके बाद कब्जा लेके उस पर डेवलपमेंट का काम करते हैं, डेवलपमेंट का काम करने के बाद कहीं जाके उस पर पोजेशन मिलती है। तो उसमें तकरीबन तकरीबन जो आम अगर बात करें, मिनिमम 3 से 5 साल का टेन्योर चाहिए होता है। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके अपना घर बनाना चाहते हैं, तो आप हमेशा कटिंग वाला प्लॉट या पोजेशन वाला प्लॉट परचेज करें, ताकि आप साल बाद आप सोचे कि इस पे अभी पोजेशन नहीं मिली, मैंने घर बनाना था, आपने वो सारे इकट्ठा कर लिया, और उसके बाद वो प्लॉट आपका कम रेट पे बिके। और अगर मैं पिछले 2 साल की बात करूं, तो 2 साल में सिर्फ नॉन डेवलप प्लॉट्स के रेट डाउन हुए या फाइल्स के डाउन हुए। इसके अलावा पोजेशन वाले प्लॉट के तकरीबन 30 से 40% रेट ऊपर ही गए हैं, नीचे नहीं आए। जो अपार्टमेंट्स हैं, अब जो पोजेशन वाले अपार्टमेंट्स हैं, इनके रेट ऊपर गए हैं, नीचे नहीं आए। इसके साथ ही साथ जो शॉप्स हैं जो रेंट पे आसानी से लग सकती हैं, उनकी डिमांड में मजीद इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि वो शॉप्स फौरी तौर पर रेंट पे लगती हैं, उनके परचेजर्स मार्केट में मौजूद होते हैं। ऐसी चीज़ें जिनके जो रेंट पे ना लग रही हों, या आपने जैसा दुकान ली हो सेकंड फ्लोर पे, थर्ड फ्लोर पे, वो दुकानें बहुत कम रेंट पे लगती हैं, या फिर जहाँ पे आपने शॉप लिया वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो जाए, फुल हो जाए प्लाजा, तो उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर पे चीज़ें लगना स्टार्ट होती हैं। मैं जहाँ पे मौजूद हूँ इस वक्त, ट्रेड सेंटर गुलबर्ग ग्रीन्स का, यहाँ पे क्योंकि सोसाइटी ऑफिस करीब है, एंट्रेंस करीब है, ये सामने एंट्रेंस है सारी। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, तो यहाँ पे 5th फ्लोर तक सारे चीज़ें फुल हैं, यहाँ पे कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है।
और इसी के साथ साथ अगर हम डी मरकज जाएं या इधर समामा में देखें, सामने देखें, यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर अभी तक नहीं लगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे उस तरह रिक्वायरमेंट अभी इतनी ज्यादा स्टार्ट नहीं हुई। लोअर ग्राउंड और ग्राउंड फ्लोर फुल हो गया। अब जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी लोग फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे शिफ्ट होते जाएंगे। तो ये सारी डिटेल्स थी कि कौन सी चीज़ आपको कब लेनी चाहिए। ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि लोगों का सबसे पहला सवाल ये होता है कि हमारे बजट में क्या चीज़ आ सकती है। आप चीज़ें अपनी बजट के हिसाब से डिसाइड करें, मगर सिर्फ आप टाइम को देखें कि अगर आप साल में बनाना चाह रहे हैं तो आप कभी भी नॉन डेवलप प्लॉट या फाइल की तरफ ना जाएं। अगर आपका प्लान है कि 2 साल 3 साल 4 साल बाद घर बनाने का, तो फिर आप हमेशा नॉन डेवलप प्लॉट लें। फिर पोजेशन वाला प्लॉट लेंगे तो आपको कॉस्ट भी ज्यादा पड़ेगी और उसका रेट उस तरह नहीं बढ़ेगा 3 से 4 साल बाद जितना नॉन डेवलप का बढ़ चुका होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहा करें और फ्यूचर में आप हमारे चैनल से फायदा उठा सकें। और किसी भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप हमारी वीडियोस लाजमी देखा करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।